नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, दूरस्थ शिक्षा से ली गई फिजियोथेरेपी की डिग्री। JSCPT ने लिया फैसला। झारखंड राज्य भौतिक चिकित्सा परिषद ने दूरस्थ शिक्षा के तहत फिजियोथेरेपी की डिग्री को राज्य में अमान्य करार दिया है। परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव रंजन ने बताया कि गवर्निंग बॉडी की बैठक में यह निर्णय किया गया है। डॉक्टर राजीव रंजन ने बताया कि अन्य राज्यों की तरह झारखंड में भी ऐसी डिग्री लेने वालों का निबंधन नहीं किया जाएगा। काउंसिल में निबंधन के लिए आवेदन देने वाले अभ्यर्थियों को इस बाबत सूचना दी जाएगी। बताया जाएगा कि वह राज्य में बतौर फिजियोथेरेपिस्ट कार्य नहीं कर सकते हैं। यदि ऐसे लोगों को बतौर फिजियोथेरेपिस्ट कार्य करते हुए पकड़ा जाता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और बैठक में परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर अभय कुमार पांडे, निबंधक डॉक्टर अजीत कुमार यादव मौजूद थे। बड़ी खबर, मिशन 2024 के लिए भाजपा ने बनाई नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी। दीपक प्रकाश को मिली है जगह। भाजपा लोकसभा और आगामी कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। हर राज्य में पार्टी का फोकस है। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने पार्टी की कुछ राज्य इकाइयों के पूर्व प्रमुखों समेत 10 नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य नियुक्त कर लिया है। इस संबंध में पार्टी की ओर से बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के नए सदस्यों में संजय कुमार, दीपक प्रकाश जो कि पूर्व झारखंड प्रदेशाध्यक्ष थे, उनको भी शामिल किया गया है। बड़ी खबर, राज्य में RSS के जिला धर्म जागरण प्रमुख पर मुस्लिम युवकों ने किया जानलेवा हमला। गंभीर रूप से घायल RSS के गढ़वा जिला धर्म जागरण प्रमुख विवेक सोनी और एकल विद्यालय संघ के मंझियाव प्रखंड प्रमुख ऋषि पांडे पर कुछ मुस्लिम युवकों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले में विवेक सोनी गंभीर रूप से घायल हो गए। मारपीट के क्रम में ऋषि पांडे किसी तरह जान बचाकर भाग निकले और पुलिस को फोन पर घटना की सूचना दी। बताया जाता है कि विवेक सोनी और ऋषि पांडे ओबरा गांव में स्थित एकला विद्यालय की बैठक में भाग लेकर स्कूटी से लौट रहे थे। इस बीच बरडीहा थाना क्षेत्र के घुरुआ गांव में पहले से ही घात लगाकर बैठे कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आसपास के लोगों के मुताबिक विवाद की वजह पशु तस्करी है। इलाके में पशु तस्करी का RSS के लोग विरोध करते रहे हैं और इससे तस्करी में शामिल लोग नाराज थे और मौका देखकर RSS नेताओं पर हमला कर दिया। इस मामले में तलस बरिया गांव निवासी शेख नसरुद्दीन के पुत्र शेख इरशाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर, बोकारो के लाल गोल्डी मिश्रा ने आयरलैंड में बिखेरी प्रतिभा की चमक। यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में जीता पदक। आयरलैंड में 3 से 9 जुलाई तक यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। बोकारो की चंदन कियारी के तीरंदाज गोल्डी मिश्रा ने भारतीय टीम की ओर से शानदार परफॉर्मेंस के आधार पर टीम स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया है। गोल्डी टाटा तीरंदाजी एकेडमी में प्रशिक्षण हासिल कर रहे हैं और इन्होंने प्रारंभिक प्रशिक्षण चंदन कियारी डे बोर्डिंग तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षक महेंद्र करमाली की देखरेख में प्राप्त किया है। कठिन परिश्रम एवं जीवन में जीतने के जज्बे से गोल्डी ने तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी मंजिल की राह में एक और कदम आगे बढ़ा चुका है। बड़ी खबर, पारसनाथ में नक्सल अभियान को मिलेगी गति। IG ने 3 जिलों की पुलिस और CRPF के साथ किया मंथन। गिरिडीह में पारसनाथ के इलाके में नक्सलियों के खिलाफ चल रहे अभियान की गति दी जाएगी और इसे लेकर IG ऑपरेशन ने 3 जिले की पुलिस और CRPF के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर ली है। गिरिडीह में पारसनाथ को नक्सल मुक्त करने के लिए अभियान को गति देने का काम किया जाएगा। इसे लेकर पुलिस और CRPF ने मंथन किया है और मधुबन के कल्याण निकेतन स्थित CRPF 194वीं बटालियन के कैंप में महत्वपूर्ण बैठक की गई और यह बैठक IG ऑपरेशन झारखंड अमोल बेनुकांत होमकर ने ली है। बड़ी खबर, आदिवासियों के मुखर विरोध के चलते भाजपा के लिए झारखंड में मुफीद नहीं UCC का मुद्दा। भाजपा ने अपने चुनावी पिटारे से यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा भले ही बाहर निकाल लिया है, लेकिन झारखंड जैसे राज्य में इस मुद्दे पर वोटरों को लुभा पाना आसान नहीं होगा। पहली बात यह है कि राज्य की बड़ी आदिवासी आबादी भी इसके लिए तैयार नहीं दिख रही और दूसरी बात यह है कि इस राज्य में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा इस पर आदिवासी अल्पसंख्यक सेंटिमेंट को भाजपा के खिलाफ इस्तेमाल करने को तैयार बैठा है। बीजेपी की झारखंड प्रदेश इकाई के नेता यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के स्वर में स्वर तो मिला रहे, लेकिन इस मुद्दे पर उनके तेवरों में गर्मजोशी नहीं है। बड़ी खबर, बंधु तिर्की के बयान पर कटाक्ष। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के रूप में धारदार रहा राजेश ठाकुर का कार्यकाल। झारखंड कांग्रेस के नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के कार्यकाल को अच्छा बताया है। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के रूप में राजेश ठाकुर का कार्यकाल धारदार रहा। इससे आम कार्यकर्ता उत्साहित हैं। झारखंड भाजपा की कमान बाबूलाल मरांडी के हाथ सौंपने के बाद झारखंड कांग्रेस का नेतृत्व भी
किसी आदिवासी नेता को सौंपने की बंधु तिर्की के बयान के बाद अब राजेश ठाकुर खेमे की ओर से बयान सामने आया है। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने राजेश ठाकुर के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में 22 महीने के कार्यकाल को धारदार बताया। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की के दिए बयान पर सीधी प्रतिक्रिया देने की जगह उन्होंने वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल में हुए काम का ब्यौरा दिया। बड़ी खबर लातेहार की 2 किशोरियों से 16 दिन तक सामूहिक दुष्कर्म। रेलवे स्टेशन से 4 ऑटो चालक ने कर लिया था अपहरण। लातेहार की 2 किशोरियों का गढ़वा स्टेशन से अपहरण कर 4 ऑटो चालकों ने 16 दिनों तक सामूहिक दुष्कर्म किया। मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर दोनों छात्राओं को छुड़ाते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों ने दोनों को एक कमरे में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया और बंधक बनाए रखा। बताया गया कि बरवाडी थाना क्षेत्र की 2 किशोरियां 21 जून को अपनी दोस्त के यहाँ कपड़ा पहुंचाने गढ़वा गई थी, लेकिन दोस्त वहां पर नहीं मिली। दोस्त से हुई बातचीत के बाद दोनों लड़कियां गढ़वा रेलवे स्टेशन के बाहर उसका इंतजार कर रही थी। इसी बीच दोनों किशोरियों को अकेले देख ऑटो चालक उन्हें जबरदस्ती ऑटो में बिठाकर ले गए। इस मामले में मुख्य आरोपी ऋतिक नवरंग, अजय कुमार केसरी, आशीष कुमार और कुणाल कुमार गुप्ता गढ़वा का निवासी है। बड़ी खबर झारखंड के कोडरमा जिले में कॉन्वेंट स्कूल में धर्मांतरण के आरोप पर जमकर बवाल हुआ। जिले के तिलैया थाना क्षेत्र के करमा स्थित जेम्स पब्लिक स्कूल में प्रार्थना सभा के आयोजन के दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने हंगामा किया। स्कूल में सुबह 400 से 500 महिला पुरुष प्रार्थना सभा के लिए जुटे थे। इसको लेकर स्थानीय ग्रामीणों में काफी गुस्सा दिखा और कहा कि प्रार्थना सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा। ग्रामीणों के विरोध के बाद अधिकतर लोग वहां से फरार हो गए। प्रार्थना सभा के लिए कोडरमा ही नहीं बल्कि बिहार के नवादा और गया जिले के भी काफी संख्या में महिला और पुरुष जुटे थे। वो हंगामे की खबर के बाद तिलैया थाना प्रभारी विनोद कुमार दलबल के साथ पहुंचे और मामले में पुलिस ने स्कूल के प्रचारक समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया। बड़ी खबर देवघर सावन के पहले सोमवार को श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को नियंत्रण के प्रबंधन की रूपरेखा बन चुकी है। अधिकारियों के मुताबिक से भक्तों की सुरक्षा सुविधा पर विशेष ध्यान रहेगा। कांवड़ियों की कतार को नियंत्रित करने से लेकर भीड़ नियंत्रण का पूरा जिम्मा पुलिस के हाथ में है। तनिक भी चूक नहीं हो इसके लिए एक नहीं बल्कि 3 अधिकारी अलग अलग टीम बनाकर मॉनिटरिंग करेंगे। सीआरपीएफ के साथ झारखंड पुलिस के एक पुलिस इंस्पेक्टर लगातार क्यू में भ्रमण करते रहेंगे और भीड़ रविवार की रात ही एकत्रित होने लगती है। सीआरपीएफ की टीम की मॉनिटरिंग के लिए रात में एक वरीय पुलिस और अधिकारी कांवड़ियों की कतार में घूमते रहेंगे और इस सबसे ऊपर एक डीएसपी दिन रात क्यू में घूमेंगे। बड़ी खबर राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में मानसून वाले बादल छाए हैं। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में मानसून वाले बादल छाए हैं। बारिश को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक राजधानी रांची समेत राज्य के बड़े हिस्से में बादल छाए रहेंगे। वहीं 11 और 12 जुलाई को संथाल परगना में भारी बारिश हो सकती है। इसको लेकर मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 16 जुलाई तक मानसून सक्रिय रहेगा। इस दौरान राज्य के अलग अलग हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की उम्मीद है। बड़ी खबर दुमका में सड़क जाम करने वाले ओलचिकी हुल बैसी संगठन के खिलाफ एफआईआर किया गया है। शिकारीपाड़ा सीओ ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराया है। 4 जुलाई को झारखंड बंद के दौरान सड़क जाम किया गया था। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में 3 दिन पहले झारखंड बंद के दौरान सड़क जाम करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया गया है। 4 जुलाई को ओलचिकी हुल के द्वारा बुलाए गए झारखंड बंद के दौरान दुमका रामपुर हाट मुख्य मार्ग NH 114 को बंद समर्थकों ने घंटों जाम रखा था। साथ ही वो काफी देर तक रेल पटरी पर भी बैठ गए थे। बड़ी खबर जस्टिस की जमीन पर कब्जे की कोशिश करने वालों के घर बजी डुगडुगी। इश्तेहार भी किया गया चस्पा। पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस स्वर्गीय M भाई इकबाल की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। फरार आरोपियों के घर पर इश्तेहार चस्पा किया गया है, डुगडुगी बजाई गई है। पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस स्वर्गीय M भाई इकबाल की जमीन पर कब्जा करने की नियत से बाउंड्री बॉल गिराने वाले आरोपियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। लोअर बाजार थाने की पुलिस ने 3 आरोपियों की हिंदी पढ़ी स्थित घर पहुंची। इस दौरान लोअर बाजार थाना प्रभारी दयानंद के नेतृत्व में पुलिस की टीम ग्वाला टोली ओलिया मस्जिद के समीप आरोपी मोहम्मद तोमो उर्फ मोहम्मद अली हुसैन, पप्पू गद्दी और कांजी गद्दी के घर पर गई। पुलिस की टीम के साथ डुगडुगी बजाने वाले भी थे। डुगडुगी बजाते हुए पुलिस की टीम ने तीनों आरोपियों के घर के बाहर इश्तेहार चिपकाया। बड़ी खबर झारखंड में युवाओं के बल पर राजद बनेगा किंग मेकर। झारखंड प्रदेश युवा राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष रंजन कुमार ने युवा राजद बैठक प्रदेश राजद कार्यालय में की गई और बैठक को संबोधित करते हुए राजीव झा ने कहा कि आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संगठन को मजबूत करना है और राजद पूरे राज्य में राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के विचारधारा और तेजस्वी यादव के कार्यों और विचारों को पहुंचाने का काम कर रही है। संगठन को मजबूत करने का काम कर रही है। आने वाले चुनाव में युवाओं के बल पर राजद किंग मेकर की भूमिका में रहेगी।
रंजन कुमार ने आगामी चुनाव की तैयारियों और संगठन को मजबूत करने के लिए 19 जिलों के प्रभारियों की घोषणा की है। बड़ी खबर, नई टैरिफ लागू होने से झारखंड के लोगों को बिजली का बिल नहीं मिल रहा। इस कारण उपभोक्ता आशंकित है कि उन्हें कहीं सब्सिडी से वंचित न कर दिया जाए। वहीं जिन उपभोक्ताओं की बिजली खपत एक माह में 100 यूनिट तक है, वो इसलिए परेशान है कि 30 दिन से अधिक हो गया है और ऐसे में 100 यूनिट से अधिक खपत होने पर कहीं उन्हें निःशुल्क बिजली के लाभ से वंचित न कर दिया जाए। ज्ञात हो कि झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने झारखंड बिजली वितरण निगम के लिए नई टैरिफ की घोषणा की थी, जो 1 जून से प्रभावी है। लेकिन निगम मुख्यालय में नई टैरिफ के मुताबिक बिल का फॉर्मेट तैयार नहीं हुआ था, यानी जिस मशीन से बिल दिया जाता है उसके फॉर्मेट में नई टैरिफ के मुताबिक दर को फीड नहीं किया जा पाया। वहीं राज्य के 98,000 घरों में स्मार्ट मीटर लग चुका है और इसलिए उनके फॉर्मेट में भी परिवर्तन करना पड़ रहा। बड़ी खबर, आज के गिरिडीह जिले में युवक की निर्ममता से हत्या, पत्थर से कूचा और चाकू से गोदकर उतारा मौत के घाट। जिले के पंचवा थाना क्षेत्र के जरीडी पहाड़ी के पास एक युवक का सौमिला है। युवक की पत्थर से कूचकर और चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी है। सूचना मिलने के बाद पंचवा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद मामले की जांच करते हुए आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। थाना प्रभारी का कहना है कि शव की पहचान कराई जा रही है। बड़ी खबर, आकलन परीक्षा से वंचित रह जाएंगे 20% सहायक अध्यापक। आकलन परीक्षा से वंचित रहने वाले सहायक अध्यापक खुद इसके लिए जिम्मेवार हैं या फिर सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा अथवा शिक्षा विभाग। इस मामले पर हजारीबाग में बहस छिड़ी है और सभी एक दूसरे को दोषी या जिम्मेवार ठहरा रहे। दरअसल राज्य भर के सहायक अध्यापकों की आकलन परीक्षा 31 जुलाई को निर्धारित है। इसके लिए हजारीबाग जिले के करीब 20% सहायक शिक्षक गहरी चिंता में है। दरअसल विभिन्न कारणों से झारखंड अधिविद्य परिषद से जारी ऑनलाइन पोर्टल पर सहायक अध्यापकों का डेटा अपलोड नहीं हो पाया है। अब जब अन्य सहायक अध्यापकों का एडमिट कार्ड आना शुरू हो गया है, तो ऐसे में इन शिक्षकों की फिक्र बढ़ना लाजमी है। क्योंकि जिनका डेटा अपलोड नहीं हो पाया है वो परीक्षा में नहीं बैठ सकते और इसके पीछे की वजह तकनीकी खराबी बताई जाती है। शिक्षकों का कहना है कि अगर पोर्टल में तकनीकी खराबी थी तो शिक्षा पदाधिकारियों ने इस पर संज्ञान लेते हुए सहायक अध्यापकों के हित में कदम क्यों नहीं उठाया। वहीं शिक्षा पदाधिकारियों का कहना है कि शिक्षकों ने इस संबंध में कभी अपनी परेशानियों का जिक्र लिखित रूप में नहीं किया है।